हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। सवेरे के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरे पास लौकी भी रखी हुई है और टिंडे भी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टिंडे ही बना लेती हूँ और आज मैं ये टिंडे बना रही हूँ भरवा। तो मैंने खरल में 4-5 लहसुन की कलियाँ लेकर उनको दरदरा कूट लिया है और भरवा बना रही हूँ। तो मैं इसमें हरी मिर्ची भी डालूंगी। तो हरी मिर्ची और लहसुन को मैं मिक्सी में नहीं करके आज खरल में ही कर रही हूँ। तो मिर्ची के मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं और इन्हें छोटे छोटे पीस करके खरल में दरदरा कूट लूँगी। और इस तरह हम खरल में कूट के सब्जी बनाते हैं या पत्थर पे सिलबट्टे पे मसाला पीस के सब्जी बनाते हैं भरवा वाली, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो अब मैं टिंडे को छील लेती हूँ क्योंकि टिंडे बड़े बड़े हैं और 4 ही हैं। तो मैं इनको भरवा बनाऊंगी, लेकिन इनको मैं भर कर नहीं बनाऊंगी। एक टिंडे के 4 पीस करूँगी और 4 पीस करने के बाद मैं इनमें बारीक बारीक वाले कट लगा दूंगी। तो देखिए मैंने किस तरह से टिंडे में कट लगाए हैं। इससे क्या होगा कि ये इनमें मसाला अच्छे से भर जाएगा और आसानी से ये सब्जी पक जाएगी। और टिंडे को मैंने पहले ही धो लिया था, मतलब छीलने के बाद। अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और ये सब्जी बनाऊंगी मैं सरसों के तेल में। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल। और जहाँ तक तेल गर्म होता है वहाँ तक हम प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे। और यहाँ पर राई सौंफ और जीरा डाल के मैंने तड़कने के बाद इसमें प्याज डाल दिए हैं। और प्याज डालने के बाद लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है और नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, यही बेसिक मसाले डालूंगी मैं। डेली की सब्जी है तो इसमें गरम मसाला नहीं डालूंगी। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा पानी इसमें मिला दूंगी, जिससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो मसाले को चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टिंडे। टिंडे डालने के बाद टिंडों और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो टिंडे हैं मसाले से अच्छे से कवर हो जाए और इनमें मसाला अच्छे से अंदर भी मिक्स हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी तो सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ पानी, ताकि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाएगी। और मैंने सब्जी को ढक दिया है और यहाँ पर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम है तो मुझे लंच बॉक्स बनाना है और सबका बाद का खाना भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है और ये मल्टीग्रेन आटा है तो मैंने इसे अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ फिर से, क्योंकि सब्जी है नीचे से चिपक जाएगी, जल जाएगी। तो इसे फिर से चला लेते हैं हम और फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। और यहाँ पर मैं ये दही वाले लोटे लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है छाछ। तो सब्जी भरवा है तो अभी गर्मी का मौसम है और ये ब्लॉग है गर्मी का। तो मैं डेली गर्मी के दिनों में तो मतलब वैसे तो मैं लगभग डेली छाछ बनाती हूँ, बारिश के मौसम में ही नहीं बनाती। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरे में ले लिया है दही। तो यहाँ पर मैं मसाला छाछ बनाऊंगी बहुत ही सिंपल वाली। तो उससे पहले मैं एक बार सब्जी को चला देती हूँ क्योंकि सब्जी भरवा है और कढ़ाई में बना रहे हैं तो क्या होगा कि यदि हम इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। तो छाछ में मिलाएंगे हम काला नमक, सेंधा नमक, जीरा पाउडर और पुदीने का पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको छाछ को मैं फ्रिज में रख दूंगी डिब्बे में भर के, ताकि ये टिफिन के साथ जाएगी। और देखिए फिर से मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ और सब्जी को हम चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी बनी या नहीं बनी। तो मैं एक चाकू से चेक कर रही हूँ कि सब्जी बॉईल हुई या नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर सब्जी अभी थोड़ी सी बाकी है बनने में, तो हम इसे फिर से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और मैं सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंकि लगभग 6:45 का टाइम हो चुका है, 6:30 से ऊपर हो गए हैं।
क्योंकि इस सब्जी में बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि ये भरवा सब्जी है तो टाइम लगता ही है। तो सबसे पहले तो मैं जितना खाना लंच बॉक्स में जाएगा तो 3-4 रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं गाय की बनाती हूँ, उसके बाद लंच बॉक्स की रोटी बनाऊंगी और लंच बॉक्स पैक करने के बाद फिर 10 बजे अपना काम करके उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो देखें यहाँ पर, और ये रोटी बनाती हूँ मैं मल्टीग्रेन आटे की, और मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूली फूली रोटियाँ बनती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और वेट लॉस करने वालों के लिए तो मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पर रोटी बन गई है, मतलब जितनी टिफिन में बनानी थी उतनी रोटियां ही बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर टिफिन जमा लिया है, खाना रखने के लिए रख दिए हैं मैंने सारे टिफिन। तो अब मैं जल्दी से रोटी के घी लगा के रोटी को रख देती हूँ और सब्जी भी जमा देती हूँ टिफिन में। तो ये देखिए हमारी मसाले वाली या भरवा वाली टिंडे की सब्जी, और सिंपल सा लंच है आज। और छाछ को मैंने फ्रिज में रख रखा था, तो छाछ को भी मैं अभी निकाल कर ले आऊँगी, क्योंकि छाछ को यदि बाहर रख देते हैं तो बहुत ही जल्दी खट्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो लंच बॉक्स तो तैयार है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी प्लेट में लगा के कि सब्जी कैसी बनी। ये देखें बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब उसके बाद मैं घर का काम करके झाड़ू पोछा, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि 10 बज गए हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी रोटी फूली है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी। और इन रोटियों का कलर थोड़ा सा डार्क आता है, बाकी जो हम सिंपल आटे की रोटियां बनाते हैं। तो रोटी बन चुकी है। तो उसके बाद मैं अब ये समेटे कर लेती हूँ जो मुझे करना होता है, क्योंकि किचन में बहुत सारे फिलारे हो जाते हैं और सवेरे से मैं किचन में काम ही काम कर रही हूँ और इनको समेटने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो ये खाना बनाने के बाद सारा सब चीज़ों को समेट के रखूँगी और बर्तन साफ करूँगी। उसके बाद ही मैं आराम से खाना खाऊँगी, सब काम करूँगी। तो देखें मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है। ये वीडियो में तो ऐसा ही लगता है कि क्योंकि वीडियो 10 मिनट का होता है या 8 मिनट का होता है, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन इस काम को करने में बहुत सारा टाइम लगता है। और वीडियो शूट करने के साथ हम ये काम करते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब दुगना टाइम लगता है। बार बार में हम कैमरे को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने समेट दिए हैं और चीज़ें। तो अब मैं बर्तन मांजना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सवेरे से मैंने बर्तन साफ नहीं करे थे और रात के बर्तन तो मैं सारे साफ करके ही सोती हूँ। ये जितने भी बर्तन हुए हैं सारे सवेरे के हुए हैं, चाय के, दूध के, और जो हम रात में पानी पीते हैं गिलास, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो बर्तन तो मांज लिए, मैं अभी इनको धो रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ ही ये काम कर लेते हैं तो फटाफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। और इनको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि बर्तन सूख जाते हैं और हमें दिन में साफ करने में आलस भी आते हैं। तो अब मैं गैस को क्लीन कर देती हूँ और मैंने मटकी भर दी है। और देखिए सारा काम हो गया, किचन क्लीन हो गई है। अब मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। अब मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कपड़े भी धो लूँ, उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। क्योंकि खाना खाने के बाद फिर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। फिर तो सोचते हैं कि हम लेट ही जाते हैं और लेटे लेटे मोबाइल तो देख सकते हैं, लेकिन और काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, थक जाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना,